हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर का मासिक राशिफल जनवरी 2021। स्वास्थ्य स्वास्थ्य से बढ़कर कोई कमाई नहीं होती है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि काम का दबाव इतना न ले, अन्यथा आपकी मानसिक परेशानी आपको शारीरिक तौर पर बीमार बना सकती है। आपको धैर्य से काम लेने और जितना हो सके शांत रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप चाहें तो दिन में ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके छठे घर का स्वामी बुध जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपकी राशि मकर से गोचर करेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको त्वचा में एलर्जी, मौसमी सर्दी, खांसी, गले में दर्द इत्यादि होने की आशंका है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें। ज्यादा धूप वाली जगह पर जाने से बचें और जितना हो सके घर का बना खाना खाएं। आपके आठवें घर का स्वामी सूर्य भी जनवरी के चौथे सप्ताह में आपकी राशि से गोचर कर जाएगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही इस दौरान आपके साथ घटनाएं भी घट सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या सड़क पर चलते समय अधिक सावधानी बरतें। इसके अलावा मकर राशि के जातक जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस महीने बीमारियों से लड़ने के लिए उचित शक्ति हासिल होगी। करियर काम के लिहाज से ये महीना मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित होगा। आप इस दौरान ऊर्जावान, प्रेरित और अपने काम को लेकर कार्य उन्मुख नजर आएंगे। अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत से उस पर काम करेंगे, जिसका आपको अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी और काम को बेहतर उत्पादकता और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आप अपना सारा ज्ञान, आत्मविश्वास और उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे। आपका नेतृत्व कौशल और अनुभव आपके काम को एक नया आयाम देगा और आपके आसपास के लोग आपके इसी दृष्टिकोण के लिए आपको जानेंगे और सराहेंगे। आपके 10वें घर का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत के दौरान ही लाभ के 11वें घर में मौजूद होगा, जो आपको इस सप्ताह के दौरान अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करेगा। अंत में यह धनु राशि में चला जाएगा। इस दौरान यह आपके व्यय के 12वें घर में स्थित होगा। यह समय आयात निर्यात में काम कर रहे लोगों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके विदेशी क्लाइंट हैं, मनोरंजन और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बेहद शुभ समय साबित होगा। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों को किसी वरिष्ठ इंसान से कोई ऐसी सलाह या राय मिल सकती है जिससे आपको आपके व्यवसाय में मुनाफा हासिल होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने के दौरान मकर राशि के व्यवसाय से जुड़े जातक अत्यधिक नवीन और उद्यमी रहने वाले हैं। इसके अलावा इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को सलाह दी जाती है कि जो लोग अभी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको अपने वर्तमान संगठन कार्य क्षेत्र में सफलता और उचित पहचान प्राप्त होगी।
प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस महीने मकर राशि वालों का प्रेम जीवन काफी शानदार रहने वाला है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए बेहद चिंतित और अत्यधिक अधिकारात्मक महसूस करेंगे। इस समय के दौरान राहु वृषभ राशि में स्थित होगा, जो कि आपके पंचम भाव है। इस समय के दौरान आपका और आपके पार्टनर का संबंध मजबूत होगा। हालांकि आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़े आलोचनात्मक हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने साथी के साथ कहीं छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, उनके साथ डेट पर जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्यार भरे वक्त का आनंद उठाएंगे। साथ ही इस दौरान आप दोनों के संबंध में समझ भी बढ़ेगी। पंचम भाव का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में आपके 11वें घर में स्थित होगा और दूसरे सप्ताह तक आपके 12वें घर में चला जाएगा। इस दौरान आपको अपने प्रेमी के साथ कुछ दूरियां या फिर अस्थायी अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको या आपके पार्टनर को काम के सिलसिले में कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है या अपने काम की प्रतिबद्धताओं की वजह से ऐसा होने की आशंका है। हालांकि इससे आपके रिश्ते की मजबूती में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बात करें शादीशुदा जातकों की, तो इस दौरान उन्हें अपने रिश्ते में कुछ ठहराव का सामना करना पड़ सकता है। आप इस दौरान अपने काम और परिवार के प्रति प्रतिबद्धताओं के बीच इतने व्यस्त रहने वाले हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ इस दौरान क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाएंगे, जिसके चलते इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ और उनके स्नेह की कमी महसूस हो सकती है। छठे घर का स्वामी बुध इस महीने के दूसरे सप्ताह तक आपके शादी के 7वें घर को दृष्टि दे रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके और आपके जीवन साथी के बीच संचार में कमी आ सकती है। ऐसे में आपको सलाह यही दी जाती है कि अपने रिश्ते में सहजता लाने के लिए एक दूसरे के लिए अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अवश्य निकालें। सलाह: गायत्री मंत्र का एक दिन में 108 बार जप करें। तांबे के बर्तन में जल लें, उसमें थोड़ी चीनी और लाल फूल मिलाएं और प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। मुमकिन हो तो बुधवार और रविवार को उपवास रखें। रविवार को गायों को गुड़ खिलाएं। बुधवार के दिन नौकरानी या रिक्शा वाले जैसे मजदूर वर्ग के लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां दान करें। सामान्य मकर राशि वाले जातक गहरी सोच वाले होते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। इस राशि के तहत पैदा होने वाले लोग बेहद ही जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी, गंभीर, जमीन से जुड़े हुए और काम के प्रति समर्पित होते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति बेहद जिम्मेदार होते हैं और जीवन को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। साथ ही इस राशि के जातक भौतिकवादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान देने वाले होते हैं। इस राशि के लोगों का स्वभाव आत्मकेंद्रित और जिद्दी होता है। आप दूसरों की बात सुनने की बजाय अपनी बात रखना पसंद करते हैं, इसलिए कभी-कभी आप अपना नियंत्रण खो देते हैं और दूसरों को काफी चोट पहुंचा देते हैं। मकर राशि के लोग आत्मा अनुशासित, जिम्मेदार और व्यवहारिक प्रकृति के भी होते हैं।
समय की कद्र करने वाले इस राशि के जातक किसी भी काम को समय पर और पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरों से व्यवहार के दौरान आप शांत और आत्मकेंद्रित नजर आते हैं। लेकिन एक बार विश्वास जमने पर आप दोस्तों या अपने प्रेमी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती है और इसलिए इन्हें गलतियों से डर नहीं लगता है, बल्कि ये हमेशा अपनी गलतियों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। नया साल नई आशाओं और उम्मीदों के साथ आता है। तो आइए जानते हैं कि इस नए साल का पहला महीना मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नयापन और बदलाव लेकर आता है। यह नया साल मकर राशि के जातकों के लिए ढेरों नए और सुनहरे अवसर लेकर आने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां आप खुद की क्षमता को साबित कर पाने में सफल होने के साथ साथ खुद के लिए सफलता के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन में आपके काम को पहचान हासिल होगी और आपको अपने परिवार के लोगों और सहकर्मचारियों के बीच अच्छी पहचान हासिल करने में भी मदद होगी। मेहनत से किए गए आपके सभी काम को उचित पहचान और सफलता हासिल होगी। जिम्मेदारी और मेहनत से काम करने के लिए आपको अपने प्रियजनों का समर्थन हासिल होगा। आपको अपने रिश्ते में वो स्थिरता और मजबूती हासिल होगी जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। इस दौरान आपका पार्टनर जीवन साथी आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इस महीने के दौरान आपका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर होने वाला है। आप इस दौरान जो भी काम लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही हासिल होगी। जीत के रवैये के साथ चालाकी और पूर्णता के साथ अपने कामों को पूरा करने में आपको गर्व महसूस होगा। इस महीने आप बहुत विचारशील और अति उत्साही होंगे। किसी भी काम को आप समय पर पूरा करने और अच्छे ढंग से पूरा करने को लेकर कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे महीने उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए छोटे बड़े अवसर मिलने वाले हैं। वित्त। अब बात करें अगर इस महीने मकर राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की, तो इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है। यूं तो इस दौरान आपके आय और व्यय में एक उचित संतुलन में होगा, लेकिन आपको इस दौरान कहीं से कोई घाटा होने की असुरक्षा महसूस हो सकती है। इस महीने केतु ग्रह आपके 11वें घर में स्थित होगा, जिससे आपकी कमाई में कुछ गड़बड़ी आने की आशंका है। इस दौरान आपके भुगतान किन्हीं कारणों के चलते अटक सकते हैं। ऐसा ग्राहकों की अनुपलब्धता के कारण या ग्राहकों की कमी के कारण होने की आशंका है। आपको अपने पिता या दादा दादी से कोई उपहार मिलेगा। इस दौरान आपको किसी पार्ट टाइम नौकरी या अपने शौक से कुछ कमाई हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि इस दौरान आप अपनी आय की उचित गणना ना कर पाएं, इसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को कम आंक सकते हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का दीर्घकालिक या फिर शॉर्ट टर्म निवेश करने से बचें। साथ ही सोने या कोई भी कीमती आभूषणों की खरीद से बचें, क्योंकि आशंका है कि आप इस दौरान उन्हें खो सकते हैं।
अतीत में किए गए काम से आय मिलने के बारे में आप अनिश्चितताओं से घिरे रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी आय का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह रहेगी कि इस दौरान आपको अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि मौजूद रहने वाली है। मित्र एवं परिवार, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना सुचारू रूप से चलेगा। आपके दूसरे घर के स्वामी शनि की लग्न भाव में मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की तरफ काफी अत्यधिक होगा, इसलिए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने, उनके साथ बातचीत करने के लिए आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय चुराकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। जब भी संभव होगा आप अपने घर पर ही रहना पसंद करेंगे। आप अपने माता पिता की चिंताओं को सुनेंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश में जुटे रहेंगे। आपकी मां की सेहत आपके लिए चिंता की वजह बन सकती है। हालांकि आप उन्हें खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आपके परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री होने की संभावना है। हो सकता है किसी बच्चे का जन्म या कोई विवाह या सगाई के साथ ऐसा मुमकिन हो। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार या किसी भी करीबी दोस्त के साथ गहमागहमी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आप उन पर हावी हो सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने या लड़ाई होने की आशंका है। किसी दूर के सदस्य से आपको कोई प्रतिकूल खबर प्राप्त हो सकती है, जिससे आप और घर के सभी अन्य सदस्य थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह दिक्कत कुछ समय के लिए ही रहेगी। इस दुख की घड़ी का आप हिम्मत के साथ सामना करेंगे और वक्त के साथ सब ठीक भी हो जाएगा। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।